हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डायमेंशन कांस्टेंट और ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम लाइन कमांड से आगे नेक्स्ट कमांड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्केचर कैसे ओपन करते हैं हम इसमें फिर से आपको दिखाएंगे। न्यू फाइल में जाएंगे, पार्ट में जाएंगे। ठीक है, न्यू फाइल में जाएंगे, पार्ट में जाएंगे, इसके बाद सॉलिड का ऑप्शन चूज करेंगे। ये हमारे पास पार्ट है और यहाँ पे याद रखें कि सॉलिड ऑप्शन सेलेक्ट है और यहाँ पे हम अपना नाम डाल सकते हैं। और नाम डालते समय विशेष सावधानी बरतें। सावधानी क्या रहेगी कि जैसे यहाँ पे हम नाम डालना चाहते हैं कि न्यू और हम स्पेस देना चाहते हैं पार्ट के बीच में, तो स्पेस यहाँ नहीं चलेगा, अलाउ नहीं है। हम अंडर स्कोर का यूज करेंगे, न्यू पार्ट। ओके, और अब हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। ये ओपन हो गया। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में हमने प्लेन्स को ऑफ कर दिया था, यहाँ शो नहीं हो रहा है तो हमें फिर से शो करना पड़ेगा ताकि हम किसी एक प्लेन को चूज कर सकें अपना स्केच बनाने के लिए। तो फिर से वही काम, स्केच पे जाएंगे, ये पूछ रहा है कि एक प्लेन सिलेक्ट करो, एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर स्केच पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट काम कि इसको व्यू के पैरेलल करना है। ठीक है, पैरेलल कर लेंगे यहाँ से, ये काम भी हो गया। अब हमने लाइन कमांड पिछले वीडियो में सीखा था। अब जैसे कि हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो लाइन कमांड से हम अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसके लिए हमें कितनी बार, 4 बार क्लिक करना पड़ेगा जी। लेकिन ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके। रेक्टेंगल कमांड एक बार में ही हम बना लेंगे इसको। पहला पॉइंट चूज करना है और सेकंड कॉर्नर चूज करना है डायगोनली, और हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। कमांड से बाहर जाने के लिए मिडल माउस 2 बार प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे डायमेंशन नहीं शो हो रही क्योंकि हमने डायमेंशन भी हाइड करके रखी है। यहाँ डिस्प्ले डायमेंशन में क्लिक कर देंगे, हमें डायमेंशन मिल गई। डायमेंशन में क्या करेंगे, अपने हिसाब से वैल्यू एडिट कर देंगे। जब डायमेंशन देखिए, जो चीज़ हमने पिछले वीडियोस में देखी थी कि डायमेंशनल कांस्टेंट का यूज कैसे करते हैं, अभी इसकी 280.33 है, हमने कह दिया ये होगी 300। अब ये रेक्टेंगल 300 का हो गया। अब क्या ये रेक्टेंगल, अब देखिए हम एक लाइन को, इसकी एक साइड को पकड़ के खींच रहे हैं तो इसकी दूसरी साइड भी इसके साथ साथ जा रही। क्यों? क्योंकि ये साइड कह रही कि हम इसे 300 mm डिस्टेंस पे ही रहेंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, ये मतलब है। लेकिन ये वाली साइड नीचे वाली साइड से 45 mm पे है, खींचेंगे तो क्या 45 पे ही रहेगी? नहीं, क्योंकि इसे कोई बताया नहीं है कि हमने 45 पे रहो कि 80 पे रहो। हम यहाँ से हम कह देते हैं कि 50 पे रहो। आप 50 बहुत कम हो गया, 150 कर देते हैं ये। अब 150 हमने डिसाइड कर दिया। अब देखिए कलर भी चेंज हो गया, डायमेंशन का कलर भी चेंज हो गया। अब ये डायमेंशन डिफाइंड हो गई। आप अपनी सुविधा के लिए प्लेन को ऑफ कर लीजिए। ये अब इसमें से अभी भी कोई डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल बना है इसमें भी ये 200 का हो और ये 150 का हो, ये भी डिफाइंड हो गई। अभी कुछ डायमेंशन जो डिफाइंड नहीं है वो ये है, ये जो स्काई ब्लू टाइप की है ना, ये सारी डिफाइंड नहीं है, तो इनको हम बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सिस है, ये आप याद रखें कि ये एक्सिस फिक्स्ड है, इन्हें हम मूव नहीं कर सकते। और अगर इस एक्सिस से हम किसी चीज़ को डायमेंशन डिफाइंड कर दें तो वो भी चीज़ उतनी दूर पे बनी रहेगी, यानी वो फिक्स हो जाएगी। अब देखिए, अभी इसको खिसका दें तो ये बदल जा रही है ना, और इसको भी खिसका दें तो ये भी बदल जा रही है इस डायमेंशन से, और इन दोनों के बीच में एक डायमेंशन दिया है। तो इस टाइप से ढेर डायमेंशन है, हम जिनका हमें जितना ज़रूरत है हम उतना यूज कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे रेक्टेंगल कमांड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमको कुछ ये जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं ना,
इन्हीं फिगर्स को ड्रा करना है, लेकिन किस तरीके से? मेरे तरीके से। मेरा तरीका कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। मैं किस तरीके से चाहता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्रू की एक नई विंडो बनाई थी, तो हमें उस विंडो से एग्जिट होना पड़ेगा। जी, तो हम इसे ये याद रखिएगा कि ये फिगर हमें बनाना है, हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ पे आके हम इसे एक्टिवेट कर लिए हैं। तो हम इसे को एडिट करेंगे। जो ये पहले से बने थे फिगर, हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करिए, डिलीट की से डिलीट कर दीजिए और इन्हें फिट कर दीजिए, जूम फिट। ओके, पहला फिगर ये है कि हमें ई बनाना है। आपने पिछले वीडियो में ई बनाया था, लेकिन किससे? लाइन कमांड से ई बनाया था, लेकिन हमने रेक्टेंगल कमांड सीख लिया, तो रेक्टेंगल कमांड से ई कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। देखिए ई क्या होता है, एक ये लाइन होती है, फिर इस पर एक ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप का कुछ ही होता है। रेक्टेंगल लीजिए, तो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करते जाइए। एक ये रेक्टेंगल बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसी रेक्टेंगल पे जो कुछ भी होता है ऐसे हम तो याद रहे, इसमें देखिए यल याद रहे कि यल लेंथ किस हिसाब से लेनी है। ये बन गया। अब कमांड से बाहर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके भी हम बाहर जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये पूरा ई तो बन गया है, तो थोड़ा सा डायमेंशन हम थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ई बन गया है, फिर भी ये ई क्लोज क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर रही है और ऐसा हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। हम यही बात आपको समझाने के लिए रेक्टेंगल के मेथड से हम ई बनवा रहे हैं आपसे। ठीक है, इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक ये जो लंबी लाइन है उसके ऊपर ये जो छोटी वाली लाइन है इसको डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करेंगे? पहला मेथड है, सेलेक्ट करिए और डिलीट की प्रेस करिए। ठीक है, यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं जी। लेकिन अब ये पूरी एक देखिए लाइन है, अगर यहाँ पर भी हम अगर इस मेथड का यूज करेंगे, इसको पूरी सिलेक्ट किए डिलीट कर दिए, तब तो पूरा खाली हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, हमने आपको बताया था यहाँ पे डिलीट करने के लिए ये जो डिलीट सेगमेंट का ऑप्शन दिए रखा है। ठीक है, इसका यूज करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे उन्हीं उन्हीं जगहों पे जिन थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है हमको। कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन लीजिए डिलीट सेगमेंट, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए आपका ये तैयार हो गया। अब बारी आई हमें डायमेंशन देने की, तो डायमेंशन के लिए हम डायमेंशन शो कर लेंगे। हम देखिए ये चीज़ कितनी है, इसको डिफाइन कर देंगे, कितनी भी रख लीजिए अपने हिसाब से, 30, ये 60 और ये डायमेंशन 30। 1 2 3 4 5, ये 150 होना चाहिए।
ठीक है। और ये देखिए इसे भी 30 कर दीजिए। हमारा ई तैयार हो गया इस मेथड से बन के। अगर इसी मेथड से हमें एफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एफ भी ऐसे ही बन जाएगा। इससे पहले कि हम एफ बनाएं इसको डिलीट कर देते हैं। एफ लीजिए, रेक्टेंगल लेंगे और फिर इसके बाद एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर दीजिए ऐसे, और एक नीचे। अब देखिए यहाँ पे एक ये यम दिखाई दे रहा है ना, ये यम शो कर ये बता रहा है कि ये जो रेक्टेंगल का डाउन साइड का जो साइड है ये इस पूरी लाइन के मिडल में जा रहा है। तो आप धीरे धीरे इन बातों को समझ जाएंगे कि हर एक जो एम दिखाई दे रहा है या कोई भी कांस्टेंट जो यहाँ पे शो हो रहा है उसका मतलब क्या है। आप कमांड से बाहर जाइए और सीधा डिलीट सेगमेंट पे जाइए। 2 बार करिए क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन है, तो एक बार एक लाइन को डिलीट करता है, दोबारा दूसरी लाइन को। डिलीट सेगमेंट, ये अब हमें ज़रूरत है इनकी डायमेंशन देने की, डायमेंशन दे दीजिए। ये चीज़ कितनी रखनी थी हमको, देखिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा तो हम इसको, चूँकि ये जो लाइन थी इन दोनों के बराबर थी इसलिए किसी एक को हम एडिट कर देते हैं, 30 दे देते हैं, इसे 60 दे देते हैं, इसे 50 दे देते हैं, और ये जो टोटल है इसे 150 ये डायमेंशन भी 30 ही होगा, ये भी 30 होगा। आपका रेक्टेंगल बन गया, सॉरी आपका एफ बन गया रेक्टेंगल के मेथड से। और एक फिगर जो और था जो मैंने बनाया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम। इसे डिलीट कर देते हैं। तो इस मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर हम किसी चीज़ को यूज करेंगे तो वो हमारे दिमाग पे ज़्यादा जल्दी असर करती है वो तरीका, क्योंकि हम खुद उस तरीक़ों को बनाते हैं इसलिए वो हमें याद रहता है। ठीक है, अगर हम किसी बने बनाए तरीके पे, किसी कहते नहीं लकीर के फ़कीर, अगर लकीर के फ़कीर बने रहेंगे तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, उसे 100 बार करेंगे तब वो समझ में आएगी। अगर हम तरीक़ों को खुद से खोजें और उस पर अपना दिमाग लगाएं, ठीक है, और माइंड कंसंट्रेट करें और फिर सोचें कि ये कितनी आसानी से कैसे बन सकती है, तो वो चीज़ हमें जल्दी आएगी और कभी भूलेगी नहीं और वो आपका अपना तरीका होगा। ठीक है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, जैसे अगर आप वो लाइन से बनाना चाह रहे हैं तो लाइन से बहुत टाइम लगेगा, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक बार हमें हटना है तो मिडल माउस क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, हमें मिडल की ज़रूरत है। ठीक है, मिडल पे आ जाइए और इन दोनों को ऐसे मैच करा दीजिए। फिर इस लाइन के मिडल में आ जाइए यहाँ से और इन दोनों को मैच करा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल का ले लेंगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर दीजिए ऐसे, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर दीजिए ऐसे। अब हम इन लाइन को मिडल पे रखें तो इसका एक बेनिफिट ये होगा हमें कि हम इस पूरी लाइन को भी घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये मिडल में ही रहेगी। तो हम इसे 160 कर देते हैं और इसे 100 कर देते हैं। फिगर को अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसकी पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे हम, इस लाइन को ऊपर से डिफाइन करते हैं। ये टोटल 100 है तो ये 50 होगी, ये 50 होगी, तो अगर हम इसे 30 दे दें, 20 रख दें, 20 बचेगा, 10 रख दें, 10 इधर रख दें और इसे कर दें 30, तो ये ऑटोमेटिक 10 बचेगा। सेम इसी मेथड से जो ये डिस्टेंस है इसको भी एडिट कर दीजिए, इसको भी 10 दे दीजिए, 10 इंटर, और ये 10 हो गई। ये टोटल है
80, तो इसे 60 दे दीजिए, तो ऑटोमेटिक इधर 10 बचेगा। सेम वही मेथड यहाँ पे। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, बातें उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। एक ये डायमेंशन, ये आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। यहाँ से डायमेंशन थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे तो हमें सही से समझ में आएगा। अब ये देखिए 4 पॉइंट्स पे ये ओपन शो कर रहा है और इसी वजह से बाहर वाला रेक्टेंगल ब्राउन नहीं है। तो ये हमारा थर्ड डायग्राम हो गया जिसकी हमने प्रैक्टिस की। तो इसी प्रकार से इससे रिलेटेड कुछ और भी ऑब्जेक्ट हमारे ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख के और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। गुड बाय।